हेलो फ्रेंड्स, गेमरा स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इन 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड बिलीव मी, 1 साल से मैं वीडियो कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। लोग आते हैं, देख के जाते, बट दे डोंट सब्सक्राइब इट। इफ़ यू कैन डू दैट, आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट इट एंड नीड द सब्सक्राइबर सो दैट आई can grow my channel. And believe me, काफ़ी सारा समय लगता है to make this kind of video and find out the stocks which are in trending. Okay, so I would really appreciate you can subscribe. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसने मुझे सबसे ज़्यादा पैसे बना के अगर किसी स्टॉक्स ने दिए अभी तक, तो इसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, तो चलिए आते हैं। इसको मैं हाइड करता हूँ जैसे मैं हमेशा अपने चैनल्स पे करता हूँ, ताकि आपको कम्प्लीटली एक अप्रोच दिखाई दे कि मैं किस तरीके से मेरा एनालिसिस करता हूँ, सो दैट इट विल बी आल्सो हेल्पफुल टू यू, बट यू नीड टू लर्न दिस एंड प्रैक्टिस। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट, कुछ इस तरीके का बना हुआ है। दिस वाज द हाईएस्ट हाई और ये उसका लोएस्ट हाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने क्रिएट किया है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम उतना सेलिंग साइड कुछ ज़्यादा नहीं है और बाइंग साइड भी नहीं है। RSI पे आते हैं तो 60 के नीचे जा चुका है, तो मोमेंटम इसका गड़बड़ा चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे। और ADX भी वही कहानी बता रहा है कि देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है। ADX और DMIs अभी अगर देखा जाए तो अभी भी फिलहाल में ADX अबाउट 20 है, विच इज़ वेल एंड गुड स्ट्रेंथ है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हमें चाहिए होती है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे उतना कोई खास हमको रिपोर्ट से हेल्प नहीं मिल रही है, लेकिन हमेशा जाकर चेक करो, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। ओके, तो अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली और डेली को देख के करते हैं। तो आते हैं इस पे क्या चल रहा है। तो इस पे ये चल रहा है कि यहाँ पे अभी मैं इसको हाइड करता हूँ और आपको पूरा का पूरा चार्ट मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, तो ये चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले मोमेंटम पे जाते हैं तो मोमेंटम चौपी जोन में चल रहा है, 40-60 जोन में चल रहा है। हम जो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, अगर 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस और 60-40 चौपी जोन। तो अभी चौपी जोन में है वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, अब आते हैं ADX। तो ADX देखो 20 के नीचे और ऑलमोस्ट टचिंग टू 20, तो स्ट्रेंथ भी नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हमको देखने के लिए मिली, जो कि प्राइस ने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे अगर हमने जो यहाँ से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है, तो ये 61% को जस्ट क्रॉस किया है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। और दूसरी चीज़, ये चेंज इन पोलैरिटी के ऊपर ये सारी गतिविधियाँ होते हुए दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे देखो कि ये जो एरिया है, ये प्रीवियसली इसको 1-2 बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था और अभी इसको सपोर्ट, जिसको चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं, वो हो चुका है। फिर उसके बाद 61% विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जोन, उसको क्रॉस कर चुका है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे जो चेंज इन पोलैरिटी हमको देखने के लिए मिली उसके बाद राइज होते हुए? नहीं, मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता है यहाँ पे। और ये जो फिबोनाची का इम्पोर्टेंट क्लस्टर जोन है, ये जो कि रेड कलर से मार किया गया है, ये उसको क्रॉस कर चुका है। सो ऑल एंड ऑल एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे अदानी में जनरेट होते हुए हमको दिख रहा है। सो वी नीड टू टेक द गुड एडवांटेज ऑफ इट। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली के में आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाओगे कि यहाँ पे किस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था 1-2 बार, और यहाँ पे अभी ये चौथी बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ऐसा जोन है ये अदानी का, जिसको कहते हैं लाइक वैल्यू एडेड एरिया, वैल्यू एडेड या फिर जोन। एक ऐसा जोन जहाँ पे मल्टीपल टाइम कोई स्टॉक्स आता है और वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके नीचे या ऊपर जाता है, तो उस एरिया को कहते हैं वैल्यू एडेड जोन या वैल्यू एडेड एरिया। तो यहाँ से राइज करते हुए हमको कंटिन्यूसली ये तीसरा दिन है। लुक एट द वॉल्यूम। अभी अगर आप देखो, मैं सारी चीज़ें हाइड करता हूँ और सिर्फ ये चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे मैंने कहा वैल्यू एडेड एरिया, और उसके बाद वॉल्यूम देखो प्राइस का किस तरीके से राइज होते जा रहा है। और ये आज का मार्केट क्लोज हो चुका है, उसके बाद इसने 3000 को क्रॉस कर चुका है। RSI देखो, जो कि अभी तक 40 के नीचे चल रहा था, उसको 40 के ऊपर जाते हुए एक स्ट्रेट लाउड मूव के साथ। और ADX
जो कि स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है, वो देखो किस तरीके से नेगेटिव डीएमआई के साथ फॉल हो रहा है। और यहाँ पे जो ब्लू लाइन है जो कि अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है, तो देखो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग लाउड मूव के साथ राइज होते हुए। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मैं हमेशा कहता हूँ नथिंग इज कोइंसिडेंस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग होती जा रही है एंड बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द अदानी एंटरप्राइज एट अ सपोर्ट लेवल एंड दे टुक द सपोर्ट, और उसके बाद अच्छा खासा राइज हमको देखने के लिए मिला है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे होगा तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो विंडो बना हुआ है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूँ मैं हमेशा ही येलो कलर से। तो यहाँ पे इसके आसपास इसको, यानी कि करीबन अगर देखें तो 3200 के आसपास हमको रेजिस्टेंस एक फील होगा। तब तक के लिए मार्केट काफ़ी बुलिश है अदानी का एंड यू शुड गो एंड बाय इट विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 1% और 2% एज पर योर कैपिटल। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टॉक। सेकेंड स्टॉक दैट आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज एस्ट्रल। ओके, आते हैं एस्ट्रल पे। मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ एंड सी द एंटायर चार्ट। एस्ट्रल क्या बोल रहा है, तो एस्ट्रल ने बताया हमको कि एक अच्छा खासा राइज होने के बाद, इसको और छोटा करते या राइज होने के बाद रिट्रेसमेंट लेवल लिया। दिस वाज अ डब्ल्यू पैटर्न विच गॉट क्रिएटेड। फिर यहाँ पे अगर आप, मैं अभी यहाँ पे कर्सर रख लाऊँ तो यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस था, फिर उसको यहाँ पे जाके चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद राइज, स्ट्रेट राइज करते हुए, और लेकिन वॉल्यूम उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। पिछले भी मंथ में नहीं था और इस मंथ में भी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अबाउ 60 है। एडीएक्स अगर देखा जाए तो फॉलिंग है, स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लैट एडीएक्स जा रहा है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली और डेली को देख के करते हैं, बिकॉज वी आर अ स्विंग ट्रेडर्स एंड नॉट एक्सट्रीम पोजिशनल ट्रेडर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से 20 एडीएक्स, यहाँ पे मैं हाइड करता हूँ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से 20 के नीचे है, लेकिन राइज होते जा रहा है पॉजिटिव डीएमआई के साथ। ये पॉजिटिव डीएमआई और कुछ नहीं तो एक अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, और उसके साथ एडीएक्स राइज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब आते हैं इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे आरएसआई देखो, यहाँ पे भी अबाउट 60, वीकली पे 60 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे इसको डेली पे लाता हूँ सो दैट यू विल गेट टू सी एवरीथिंग। तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न था, यहाँ पे यू कैन सी इट्स अ रेक्टेंगल पैटर्न विच गॉट ब्रोकन आउट। 2 बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट था, अंदर की तरफ क्लोज आया और अब फिर से ब्रेकआउट दे चुका है तीसरी बार। इसका मतलब ये वाला एरिया जो है इसको सपोर्ट लेके उसने राइज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से लाइक मोर देन लाइक 2 वीक्स कंटिन्यूसली यहाँ पे एक चौपी जोन में था। आरएसआई अबाउट 60 है। एडीएक्स देखो किस तरीके से यहाँ पे भी राइजिंग है, वीकली पे भी राइजिंग था। सो ऑल दिस थिंग टेलिंग मी, और ये बाय द वे इट्स वाज अ डब्ल्यू पैटर्न, अगर आपको देखने के लिए मिले तो इट्स अ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे, जो कि ऊपर में ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। और ऑल टाइम हाई पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है। ओके, जब रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो उसके लिए पूरा का पूरा आसमान जो है खाली है। हियर यू कैन सी मंथली पे सबसे अपने हाईएस्ट पे, अपने पीक पे एस्ट्रल चल रहा है, एंड यू नीड टू यूटिलाइज व्हेन एवर एनी स्टॉक इज एट द हाईएस्ट, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या पूरा का पूरा वो अपना पोटेंशियल दिखाएगा, क्योंकि हमने ग्रैंड वीकली पे भी देखा, डेली पे भी देखा, अबव 60 और एडीएक्स राइज है। तो एक नगेट और शेयर करता हूँ, अगर आरएसआई और एडीएक्स एक डायरेक्शन में राइज हो रहे हैं along with the positive DMI, then it's a great opportunity to make the money, and this is what we need to do. तो यहाँ से एक चीज़ और हो सकती है, अगर कल जाके यहाँ से एक ऐसा रिट्रेसमेंट लेके ये फिर से राइज कर देना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसका मतलब जो कोई भी ट्रेडर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाय करने की मिस हो गई तो वो यहाँ पे री एंट्री करने के लिए देखेंगे, और जब वो री एंट्री करेंगे तो वो और तेज़ी से राइज होता है। ओके, सो आई वॉन्ट इट कि एक रिट्रेसमेंट लेवल ले, और बहुत अच्छा ट्रेड ये निकलेगा एस्ट्रल का। सो दिस वाज द सेकंड स्टॉक दैट आई वांटेड टू टेल यू। थर्ड स्टॉक दैट आई वांट टू शो यू इज HDFC लाइफ पे आते हैं। यहाँ पे मैं सीधा डेली पे आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिखा सकूँ, क्योंकि इसमें डेली वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मैं फिबोनाची का प्रोजेक्शंस लेवल ड्रॉ करता हूँ। ओके,
तो ये देखो 61% के नीचे गया था, हमको इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया था। ये इट वाज एक्चुअली नथिंग बट एक अच्छा खासा बेयर ट्रैप था, ये बताने के लिए कि मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही नीचे गया ऊपर की तरफ बाइंग शुरू हो चुकी। दिस वॉज अ फॉल्स ट्रैप। और ये कंफर्म होने के बाद देखो कंटिन्यूसली 3 दिन से ऊपर की तरफ ये रैली जारी है। और ये 40 पे जब भी क्रॉस करेगा वी नीड टू टेक गुड एडवांटेज ऑफ दैट। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसको सारी की सारी चीज़ें आपके साथ हाइड करता हूँ। यहाँ पे आपको चेंज इन पोलैरिटी इसी जोन पे दिखने के लिए भी मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं जस्ट अपना कर्सर रखता हूँ, इसका जो लोएस्ट है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस है मार्केट में कि ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे भी आप देखें तो मल्टीपल टाइम इस एरिया पे भी उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस। दिस इज अ नथिंग बट अ वैल्यू एडेड एरिया। ओके, दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू एडेड एरिया दैट वी आर सेइंग ओवर हियर। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने एक बार रेजिस्टेंस यहाँ, फिर यहाँ पे सपोर्ट, वो इस बार तो टच भी नहीं किया उसने, इतनी ज़्यादा सपोर्ट उसने प्रोवाइड किया कि उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट हो गया। सो बेयर ट्रैप कंफर्म हो चुका है। उसके बाद राइज करना इसने और कंटिन्यूसली देखो 3 दिन में मार्केट इसका कहाँ से कहाँ, अगर परसेंटेज वाइज हम निकाले तो 5% से बढ़ चुका है। ओके, और यहाँ पे एडीएक्स देखो किस तरीके से नीचे की तरफ फॉल होते हुए, इसका मतलब डाउन ट्रेंड की पावर कम हो चुकी है और अप ट्रेंड जो कि राइज हो रहा है, इट इज़ गेटिंग स्ट्रेंथ। सो दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू टू बाय। ओके, सो एक बार इसको रिट्रेसमेंट लेवल भी ले ले तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और तो और। ओके, सो दिस वाज द थर्ड स्टॉक। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट वन इज़ ICICI प्रूली करके। वीकली पे चलते हैं और इसको डिलीट करते हैं और आपको क्लियर चार्ट दिखाता हूँ क्या चल रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा था, जैसे कि 1 बार 2 बार 3 बार और अभी चौथी बार भी रेजिस्टेंस लेते हुए हमको लग रहा है। ओके, RSI की यहाँ पे देखो तो चौपी जोन में वीकली पे चल रहा है। डेली पे आते हैं, डेली पे भी चौपी जोन यानी 40-60 के जोन में चल रहा है। और ADX देखो किस तरीके से 20 के नीचे, यानी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं है। तो काफ़ी समय तक ये ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल यानी चौपी जोन में एक साइड वेज जोन में हमको देखने के लिए मिलेगा। जिससे मैंने कहा कि ये जो, इसको भी अनहाइड करता हूँ, तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे वैल्यू एडेड एरिया कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए काफ़ी, इसको डिलीट करते हैं या यहाँ पे यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली दिस वाज अ रेजिस्टेंस प्रोवाइडर। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अगर जब तक ये क्रॉस ना कर ले तो हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन विच इट इज़ फॉलोइंग फ्रॉम लाइक कहाँ से 2020 से लेके, तो यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद राइज करते हुए काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए, तो एक बार अगर इसने ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट, अगर ये 613 को क्रॉस कर लेता है, वी विल एंटर इनटू ICICI। और सबसे, इफ़ यू वांट टू लाइक द सेफेस्ट पॉइंट जहाँ पे आप जाके ट्रेड कर सकते हैं इसको, देन आई विल सजेस्ट यू 640 के बाद इसमें एंट्री करना। कब? 640 के बाद। ओके, मैं लेवल भी बता दे रहा हूँ बिकॉज आई वांट लाइक कंप्लीट, कोई भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो रिस्क लेने के लिए आप लाइक थोड़ा बहुत 16-14 को, जब 614 को क्रॉस करें देन यू कैन बाय। लेकिन द बेस्ट टाइम, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई पे, लेकिन सेफेस्ट पॉइंट विल बी 640। और अगर ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को छू के कल जाके ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ से ब्रेकआउट दे के ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आए तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, सो टेक दिस इनटू कंसिडरेशन बोथ द पॉइंट्स, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। अगर यहाँ पे रेड कलर की कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट एंड मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि शॉर्टिंग में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दिस पैसे बन जाते हैं। तो दिस वॉज ICICI प्रूलिया। नेक्स्ट स्टॉक
इज फ्रॉम द फार्मा। इसको डेली टाइम पे ही चलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिबोनाची का ये जो रेड कलर्स के बार होते हैं ना, ये मेरे फिबोनाची के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट उसने लिया है 61% पे, और वॉल्यूम अगर सेलिंग का देखें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गए थे, उसके वजह से एक फियर आउट मॉन्गरिंग। और यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स आपको दिख रही है वो राइजिंग मॉर्निंग स्टार। उसके बाद तो इसको बाय सबसे अच्छा पॉइंट कब रहेगा, तो 40-75 जब ये क्रॉस करे देन वी विल बी बाइंग। और ये इसके चांसेस ज़्यादा है ब्रेकआउट करने की, क्योंकि इसने रिसेंटली रिट्रेसमेंट लिया है। और यहाँ पे अगर देखें जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ये वाला, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे, और फिर उसके बाद सपोर्ट लेते हुए। सो मार्केट तो इसका बेस्ट पॉइंट रहेगा 475। सो दिस वाज द लास्ट स्टॉक दैट आई वांटेड टू रिकमेंड यू, और इसको मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया। यू कैन फॉलो मी ऑन गेमर ऑफ स्टॉक्स। सो दिस वेयर द 5 stocks that I wanted to share with you, and I hope you like it. Please subscribe to the channel and help me grow it. ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रीच करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, आई वुड रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड हैप्पी ट्रेडिंग।